बैरागी खेड़ा फतेहपुर के हैं वो हमको कॉल कर लेना। किताब बैरागी खेड़ा में पहुंच चुकी हैं, आपको एक जगह का एड्रेस बताया जाएगा, आप बस वहां से जाके ले लीजिएगा, ठीक है। तो बैरागी खेड़ा वाले बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो हमको आज कॉल करके पूछ लें और उनको वहीं पर किताब मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास बेटा बहुत मजेदार होगी, आपको तो पता ही है कल वाली क्लास भी बहुत मजेदार हुई थी, आज की क्लास भी बहुत मजेदार होगी, ठीक है। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमको क्लास के बाद बताइएगा, हम आपकी एक एक दिक्कत को सुनकर समझकर दूर कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी समस्या आती है सर ये कॉन्सेप्ट नहीं आया तो हम अगले दिन उसको रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना बेटा। अब मेरी बात एक चीज ध्यान से सुनो बेटा, कुछ बच्चे फोन कर रहे हैं कि सर ये 999 वाला पैकेज क्या है, ठीक है, बहुत परेशानी हो रही है उन लोगों को। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी हमने 699 वाला पैकेज कॉम्बो लिया था, है ये कॉम्बो है, ठीक बेटा। मेरी बात सुनो, ये जो पैकेज है ये फुल मैथ का है, किसका है, फुल मैथ नए बच्चों का जो अब एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है ना। ये है फुल मैथ का जो अभी एडमिशन ले रहे हैं। 699 वाला पैकेज जो था वो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि ये वाले पैकेज में आपको 3 मंथ क्लास मिलेगी, 3 मंथ की क्लास, ठीक है ना। 3 मंथ की क्लास मतलब 15 जून से बैच स्टार्ट हुआ तो 15 जून से 15 जुलाई तक का 1 महीना हो गया, ठीक है। 15 जुलाई और 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक की क्लास इसमें है, ठीक है ना बेटा। 15 सितंबर से ये वाला जो बैच है वो वाले बैच के बच्चों का बंद हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। फिर उनको एक 299 का छोटा सा अमाउंट और जमा करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे ये पूरा कोर्स आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आपका ये दिसंबर तक वैलिड रहेगा, ठीक है। दिसंबर तक में पूरा कोर्स समाप्त हो जाएगा, फिर कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। और यही चीज जो ओनली मैथ्स वाले हैं उनका अब पैकेज 698 रुपीज हो गया है, ये फुल मैथ सिलेबस है, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने पुराना लिया था उनको एक 149, ठीक है, 149 रुपए और जमा करने पड़ेंगे जब उनका ऐप बंद होगा। तो ये फीस जमा करने से दिसंबर तक वैलिड हो जाएगा बेटा पैकेज, ठीक है ना। फिर आपको फुल मैथ सिलेबस कराया जाएगा, फिर आपको 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो ये फुल है। अब ये देने के बाद किसी बच्चे को आप फीस जमा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जिनका पुराना पैकेज है ये वाला या ये वाला 399 वाला, ठीक है ना, मैथ में या फिजिक्स में, तो उनको 149 रुपए फीस और जमा करनी पड़ेगी और दिसंबर तक पूरा पैकेज ये वैलिड रहेगा, फिर आपको 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको क्लास के बाद कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी बेटा बैरागी खेड़ा वाले बच्चे आज हमको फोन कर लेना जो फतेहपुर के बैरागी खेड़ा गांव से हैं, ठीक है, तो उनको किताब वहीं गांव में ही मिल जाएगी। अब किताबें गांव गांव पहुंच रही हैं और वहां से आप खुद जाके ले सकते हैं, क्योंकि इस समय बेटा देखो कोरोना चल रहा है। कोरोना में क्या है कि कौन से जगह पर कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए, कहाँ क्या कर दिया जाए, तो किताबें 12-12, 15-15 दिन लेट पहुंच रही हैं, ये नहीं है पहुंच नहीं रही हैं, आप बच्चों से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि किताबें थोड़ा सा लेट पहुंच रही हैं, ठीक है, जिस कारण हमको भी थोड़ा सा खराब लगता है कि यार इतने दिन हो गए बच्चे के पास किताब नहीं पहुंची है। लेकिन बेटा हम क्या करें, हम सब मजबूर हैं, आप अकेले मजबूर नहीं हो, हम सब मजबूर हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी को किताबें मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे लाइव आ जाइए बेटा, ठीक है ना। चलो क्लास देखो बेटा, आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे और बढ़ते चलेंगे आगे, ठीक है ना। चलो बेटा देखो, पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोगों को आज सीखना है एक कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कोई स्पेलिंग दी होती है तो उसके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, ठीक है ना। तो पहली स्पेलिंग लिखिएगा बेटा, पहली स्पेलिंग है, क्वेश्चन सही समझाएंगे, MISSIPPI। शब्द के कुल कितने संचय हैं, इस शब्द के कुल कितने संचय हैं, ठीक है। सभी बच्चे सवाल लिखें कि कुल कितने संचय हैं, कुल कितने संचय हैं, ठीक है, कुल कितने संचय हैं। मिसिसिपी वर्ड के कुल कितने संचय हैं, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, ठीक है। तो इंग्लिश में देखा जाए तो हाउ मैनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, ठीक है ना। बेटा कॉम्बिनेशन बोल रहा है, कॉम्बिनेशन, हाउ मेनी
कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। तो देखो इन सवालों को करने के लिए आप ये देखा करो m कितने बार है, एक बार, तो एक बार m है, ठीक। फिर i कितने बार है, 1 2 3 4, तो 4 बार क्या बेटा i। फिर 1 2 3 4, 4 बार s है, तो 4 बार s हो गया, ठीक है। और p कितने बार है, 2 बार, तो 2 बार p हो गया। और तो कोई नहीं है, देख लीजिए m एक बार हो गया, ठीक, और i 2 बार हो, 4 बार i हो गया, 2 बार s 2 बार, तो 2 2 4 बार s हो गया, और p कितने बार है, 2 बार। तो बेटा जब ये इतना लिख लेना, तो जब इतना लिख लोगे तो उसका जब सोल्यूशन करोगे तो सोल्यूशन करने का तरीका ये होता है कि p+1, मतलब कि ये जो नंबर है वो नंबर +1, ठीक है। फिर ये वाला नंबर +1, फिर ये वाला नंबर +1 एंड देन 2 + 1, ठीक है, -1, ये फॉर्मूला होता है। तो 1 1 2, 4 1 5, 4 1 5, 2 1 3, -1, तो यह आ जाएगा कितना, 5 15, 15 75, 75 दूना 150, 150 -1, फाइनल आंसर विल बी 149, ठीक है। फाइनल आंसर विल बी 149, करेक्ट बेटा। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा 150 - 1 = 149, ठीक है। जल्दी फटाफट बेटा नोट कर लो फटाफट। मिसिसिपी के कुल कितने संचय हैं, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। तो कोई भी मीनिंग है उसके पहले अल्फाबेट कितने बार है उनको लिखिए, फिर उतना +1 उतना +1 उतना +1 उतना +1, आखिरी में -1, ठीक है। फिर आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। नोट करो, फिर मैं और शब्द कराता हूं। फटाफट बच्चों आप लोग नोट करते चलो, ठीक है ना। कोई बच्चा देर नहीं लगाएगा, सही बच्चे फटाफट नोट करते चले, कोई समस्या नहीं होगी। आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की थ्योरी की लास्ट क्लास है, कल से किताब स्टार्ट होगी बेटा। कल से बुक स्टार्ट हो जाएगी बेटा, ठीक है। फटाफट नोट करते चलिए। कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा, APPLE एप्पल के कुल कितने संचय हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, ठीक है। हाउ मेनी how many combination are possible by apple, APPLE एप्पल, ठीक है ना। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल ऑफ एप्पल। अब देखो बेटा एप्पल के कुल कितने कॉम्बिनेशन, तो ए कितने बार है, एक बार सोल्यूशन कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। सोल्यूशन देखो, एक बार ए है, 2 बार पी है, एक बार एल है और एक बार ई है, ठीक है ना। अब देखो ये आ जाएगा 1 + 1 2 + 1 1 + 1 1 + 1 -1, ठीक है ना। तो 1 + 1 2 + 1 1 + 1 1 + 1, ठीक है बेटा। तो 1 1 2 2 और 1 3 1 1 2 1 1 2 -1, ठीक। 2 दूनी 4 दूनी 8 24 24 - 1 बराबर 23। तो फाइनल आंसर बेटा कितना होगा, 23, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आएगा बेटा, 23। तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, 23 कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, करेक्ट बेटा। तो अपना आंसर क्या होगा बेटा, 23 कॉम्बिनेशन इसके पॉसिबल। मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आगे की नहीं आगे बेटा, ठीक। तो अगर कभी भी ये सवाल आ जाए कि इस वर्ड के कितने संचय, देखो दो फर्क होता है। एप्पल शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो फार्मूला क्या होगा, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 बटे पी कितने बार है, 2 बार, ठीक है ना। 60 शब्द, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 60 शब्द। 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 पी कितना, 2 बार। तो ये तब का आंसर है जब आपसे ये कहे एप्पल शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि एप्पल के कुल कितने संचय हैं, तो कुल कितने संचय हो सकते हैं, 23, ठीक है। तो एप्पल वर्ड के कुल कितने संचय होंगे, तो आपका बेटा आंसर होगा 23 संचय होंगे, करेक्ट। तो एप्पल शब्द के कुल कितने संचय होंगे, 23 संचय होंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं बेटा, समझ में आ रही बात, करेक्ट। चलो तो मेरे हिसाब से ये वाला कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो बात आती है
एक अलग कॉन्सेप्ट की। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है बेटा। ये सारे कॉन्सेप्ट अब हम सवाल से ही बता रहे हैं, सभी बच्चे जरा ध्यान से समझें। आज के कॉन्सेप्ट थोड़े से मजेदार कॉन्सेप्ट है, मजेदार मतलब बहुत मजा आने वाला है, ठीक। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है डी अरेंजमेंट का। क्या कॉन्सेप्ट होता है? डी अरेंजमेंट का, ठीक है। तो डी अरेंजमेंट, ठीक है, डी अरेंजमेंट। वैसे तो ये चीज परमुटेशन में सिखाई जाती है। किसमें सिखाई जाती है? परमुटेशन में, परमुटेशन। बट बेटा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो परमुटेशन में हमने इस वजह से नहीं बताया था क्योंकि ये हम जब आखिरी में सब कुछ खत्म करते हैं तो जो पॉइंट छोटे छोटे होते हैं उन सारे पॉइंट्स को हम एक साथ सवाल से बताते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक। अब देखो बेटा, इसको डी अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? डी अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अपने उस स्थान पर दोबारा नहीं आएगी जिस स्थान पर वह पहले थी। कोई भी चीज अपने उस स्थान पर वह कभी नहीं आएगी जहां पर वह पहले थी। जैसे हम आपसे ये कहें कि 1 2 3 से कितने नंबर बनेंगे, तो आप बोलोगे 1 2 3 से फैक्टोरियल 3 मतलब 6 नंबर बनेंगे, ठीक है। तो आप ये बोलोगे एक नंबर 123 बन सकता है, एक नंबर 321 बन सकता है। तो ये जो 321 में दो यहां भी सेकंड प्लेस पे, दो यहां भी सेकंड प्लेस है, ये डी अरेंजमेंट नहीं होगा। डी अरेंजमेंट का मतलब है अगर दो एक बार सेकंड प्लेस पर आ गया तो दो अब कभी भी सेकंड प्लेस पर नहीं आएगा, ठीक है। तो समझना, इसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट। तो डी अरेंजमेंट के लिए बेटा एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है जरा सभी लोग नोट करेंगे। डी अरेंजमेंट का फार्मूला फिर हम सवाल भी बता रहे हैं, ठीक है। डी अरेंजमेंट का फार्मूला ये होता है नंबर ऑफ वेज मतलब कि कुल प्रकार की संख्या, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू एन, ठीक है, एन फैक्टोरियल, फिर 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस डॉट 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 माइनस 1 की पावर में n और 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। ये चलता है। समझ में आई बात बेटा कि नहीं आई? ये फार्मूला होता है। सभी बच्चे इस फार्मूले को अच्छे से समझ लें और नोट करें, ठीक है। सही बच्चे ध्यान से, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट करें, या नोट करो फिर हम सवाल बताते हैं बेटा कि इसका सवाल कैसे होता है। फटाफट नोट करते जाओ, एक एक क्वेश्चन हम समझाते जाए ताकि आज हम पूरा चैप्टर ये समाप्त करेंगे, बाकी चीजें सवाल से क्लियर की जाएंगी। बेटा अपना एसटी बैच स्टार्ट होने वाला है। 31 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। आप 31 जुलाई से फीस सबमिट करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। फर्स्ट 50 बच्चों के लिए 99 रुपीज फीस है एसटी की। इसके बाद बेटा फीस 149 रुपए हो जाएगी। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा फिर सर मेरा फीस 99 ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको खुद ही दिखेगा कि 50 बच्चे हुए कि नहीं हुए, क्योंकि इसका एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में ही जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये आपको खुद सोचना है, समझना है कि क्या करना है आपको। फटाफट नोट कर लो बेटा, जल्दी जल्दी। चलो बेटा करो फटाफट। चलो मेरे हिसाब से नोट हो गया होगा। अब हम लोग लेते हैं सवाल लेते हैं, समझना जरा। क्वेश्चन ये है, पहला सवाल जरा ध्यान सुनिएगा। 4 पत्र और 4 लिफाफे हैं तो ऐसे कितने तरीके होंगे कि प्रत्येक पत्र अपने निर्देशी लिफाफे में ना डाला जाए, ठीक है। 4 पत्र व 4 लिफाफे हैं तो ऐसे कितने प्रकार होंगे कि प्रत्येक पत्र अपने निर्देशित लिफाफे में ना डाला जाए, ठीक है, ना डाला जाए, ठीक बेटा, निर्देशित लिफाफे में ना डाला जाए, ठीक है। इंग्लिश में लिखिएगा, इंग्लिश में ये 4 लेटर आर पुट इन 4 envelope, 4 letter are put in 4 envelope, then how many way 4 letters are put in 4 envelope, then in how many way
ऑल लेटर्स आर नॉट इन करेक्ट इनवलप, ऑल लेटर्स आर नॉट इन करेक्ट इनवलप, ठीक है, समझ में आई बात बेटा। तो सवाल का मतलब समझो क्या है, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप सभी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये सब बेटा सवाल ही हैं जो पेपर में आते हैं, मैं वही क्वेश्चन ही ले रहा हूं। देखो बेटा ऐसा होता है, जैसे पहले नंबर वाला पत्र अगर पहले लिफाफे में आ गया तो अब तुम चाहे जितने बार लिफाफों में पत्र डालते रहो, अब वो पत्र अपने उस लिफाफे में नहीं आएगा जिसमें वह पहले पढ़ चुका है। तो ऐसे कितने प्रकार होंगे, तो बेटा ये सवाल आता ही है, और जब आप पढ़ोगे तो पढ़ते समझ जाओगे कि 4 पत्र 4 लिफाफे, 5 पत्र 5 लिफाफे, 6 पत्र 6 लिफाफे, कितने प्रकार से होगा कि पत्र अपने निर्देशित लिफाफे में ना डाला जाए। ये मेन होता है वर्ड, ना डाला जाए या ना रखा जाए, कि 2 अपने प्रारंभिक प्लेस पर ना आए, है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का बेटा ये तरीका होता है, ठीक। तो अभी बहुत से क्वेश्चन हैं जो अभी अपनी शीट पे हैं, हम वहां कराएंगे, बट एग्जाम्पल की जरा समझते हैं। चलो, तो इसमें हमेशा ये और ये दोनों नंबर सेम होते हैं, 4 पत्र 4 लिफाफे हैं, इस तरीके से, है ना। 6 अंक दिए रहेंगे, कहेगा 6 अंक से 6 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो जरा समझिएगा बेटा, आप लिखोगे फैक्टोरियल n, ठीक है, और 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है। क्यों 4 बार लिखा, अब डॉट डॉट ऐसे, अभी हम निर्देश n के लिए लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं वही n पदों तक के लिए, किसके लिए बेटा, n पदों तक के लिए। तो डॉट 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 माइनस 1 की पावर में n, 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक। अब देखो बेटा जरा समझना, हम यहाँ पे ले रहे हैं नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज जो होंगे, नंबर ऑफ वेज बराबर 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 पद 4 लिफाफे हैं, 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, करेक्ट, यहां तक आएगा बेटा। साइन अल्टरनेट चलता, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो बेटा ये आ जाएगा 24, क्योंकि 4 फैक्टोरियल 24 होता है। 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मतलब 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 6 और 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 मतलब 24, करेक्ट। एलसीएम लेंगे बेटा कितना आएगा 24, इससे ये कट गया, 2 से कटिंग 12 आएगा, 6 चौक 24 4 आएगा, प्लस 24 का नम 24, ठीक है, 24 का नम 24, करेक्ट, समझ में आई बात बेटा। फिर से देखो 2 से काटिंग 12 आएगा, 6 चौक 24 माइनस 4 आएगा और 24 का नम 24 1 आएगा, तो 12 13, 13 में से 4 घटाएं कितना आएगा 9, और 24 से ये 24 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा 9। तो इससे कितने प्रकार होंगे, 9 प्रकार होंगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखो ना ये 24 से ये 24 कट ही आएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ बाहर 24 लिखोगे आप ऐसे, ठीक है, और 24 से 24 कैंसिल, तो 12 13, 13 में 4 घटाएंगे 9, तो ऐसे कितने प्रकार होंगे बेटा 9 प्रकार होंगे, ठीक है। तो ये शॉर्टकट फार्मूला होता है करने का, समझ में आई बात बेटा कि नहीं आई। ये शॉर्टकट फार्मूला होता है कि आप एक लाइन पे इस तरीके के सवाल कर सकते हो। बेटा मैं छोड़ूंगा एक पॉइंट भी नहीं, ठीक है, आपको पढ़ाऊंगा सब कुछ, क्योंकि देखो यार आपने फीस दी है हमको, और हम फीस अगर लेते हैं तो फिर बेटा 1-1 रुपए वसूल करा देते हैं। ये नहीं कि फीस लेके रख ली अब हम तुमको कुछ भी पढ़ा दें, ये सब काम नहीं है अपने पास, पूरी मेहनत से पढ़ाएंगे, पूरी शिद्दत, हम जो काम करते हैं शिद्दत से करते हैं, फिर वो चाहे पढ़ाई हो चाहे और कुछ हो, समझ रहे हो बात, ठीक है ना। तो समझ लो बेटा, हर एक चीज, हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक है ना। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो छोड़ा जाए, एक एक पॉइंट, एक एक चीज बेटा सिखा देंगे। आप जीवन में कभी ये नहीं कह सकते सर आपने ये चीज तो बताई नहीं थी हमको, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक चीज बताई जाएगी जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो फटाफट नोट कर लो बेटा, फटाफट नोट कर लो। और एक चीज सुनो, क्लास ओवर जब हुआ करे तो आप अपना रिस्पॉन्स जरूर दिया करो, आज आपको कितना अच्छा समझ में आया है और कहाँ आपको थोड़ी समस्या आ रही थी। अगर आप ये सब नहीं बताओगे तो हम कैसे समझ सकेंगे कि आपको क्या चीज में दिक्कत हो रही है, क्या समझ में नहीं आया। और बेटा रिस्पांस बहुत जरूरी होता है, तभी हम लोगों का और मन करेगा यार आज की क्लास अच्छी हुई, कल हमको और अच्छे से बच्चों को ये मटेरियल देना, वो मटेरियल देना। तो इससे क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन बेटा मिलता है, क्योंकि इस समय आप सामने तो बैठे नहीं हो, हम तो एक कमरे में अकेले बड़बड़ा रहे हैं, बड़बड़ा चले आएंगे थोड़ी देर में। तुम्हें आया नहीं आया, एक एक छोटा सा काला काला कैमरा बस हमको दिखता है, बस ये लगता है कि ये तुम तक हमको पहुंचा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए बेटा एक चीज ये है कि क्लास जैसी ओवर हुआ करे, आप हमको अपना रिस्पॉन्स जरूर बताया करिए व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। मैं आपसे हर तरह से कनेक्ट हूं बेटा, एक भी पॉइंट पर आपको दिक्कत ये नहीं होगी कि सर को हमने पैसे दे दिए इसके बाद हमारी सुनी नहीं जाती है। आप चाहो तो जितने भी एडमिशन है आप बच्चों से ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कहां पर सर आपकी सुनते हैं या नहीं सुनते। एक एक पॉइंट को मैं खुद सॉल्व आउट करता हूं, ठीक है।
तो कोई भी ऐसा नहीं है, पेड बैच का मतलब ये नहीं कि फीस ले ली और फिर कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना बेटा। हमने फीस ली है तो बस समझ लो कि तुम्हारी जिम्मेदारी ले ली है, समझ गए। आईडी नहीं चालू हो रही सर जी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हाँ एक जिम्मेदारी छोड़ के वो तुम्हें खुद ही निभानी है, ठीक है ना। बाकी सारी जिम्मेदारी हम ले रखे हैं तुम्हारी, समझ लो बात बेटा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट तो सभी को समझ में आ गया, अभी इस पर और सवाल कराएंगे क्योंकि आज हमें सब कुछ कंप्लीट कराना है। तो इस तरीके के सवाल आते हैं। डी अरेंजमेंट का मतलब होता है ये चीज ऐसी अब कभी ना हो, मतलब ये चीज इस स्थान पर अब कभी ना है। तो ऐसे भी और भी क्वेश्चन कराएंगे, आप देखते रहो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है बेटा लेटर बॉक्स वाला और लेटर वाला, ठीक है ना। और रिंग वाला भी कॉन्सेप्ट होता है, समझ में आई बात बेटा। तो जरा ध्यान से समझिएगा। हमने एक कॉन्सेप्ट लिया एमएन पत्रों को एम बॉक्स लेटर बॉक्स, ठीक है, एम लेटर बॉक्स में कितने प्रकार से पोस्ट किया जा सकता है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखें इन हाउ मेनी वेज एमएन लेटर्स कैन पोस्ट इन एम बॉक्सेस, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर ये क्वेश्चन कभी भी आए तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। एक कहानी सुनो मेरे बाबू, जरा ध्यान से सुनना। ये हमने बनाया लेटर बॉक्स, ये होगा लेटर बॉक्स। आपने देखा होगा आपके गांव में या घर के आसपास लेटर बॉक्स इस प्रकार का होता है। एक आवा लेटर, ये रहा आपका लेटर, ये रहा लेटर। देखो ऐसे ही बनाया जैसे मैसेज बॉक्स में नहीं बना रहता है, नहीं। एक आया लेटर, कोई लौंडा लाया पकड़ के, इस प्रकार से उसकी उंगली बनी हुई है, लाया का मास्टर साहब ये लेटर पोस्ट कर दिया हम, ये लो लेटर हुईगा पोस्ट, ठीक है। तो लेटर हुईगा पोस्ट। अब लेटर जब पोस्ट हो गया तो यहां पर आ गया। ऐसे बहुत से लेटर बॉक्स हैं, एम लेटर बॉक्स है, तो एक यहां बना होगा, एक यहां बना होगा, ऊपर से लेटर पोस्ट हो रहा होगा। तो बेटा लेटर बॉक्स वाले क्वेश्चन पे अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन होती है सर जी कि 5 लेटर बॉक्स में 7 लेटर पोस्ट करने, 5 की पावर 7 होगा या 7 की पावर 5 होगा। तो बेटा एक चीज समझो, जो लेटर बॉक्स होते हैं वो नीचे ही होंगे और लेटर कहां होंगे, ऊपर। क्यों? क्योंकि लेटर ऊपर से ऐसे पोस्ट किया जाता है। तो लेटर कितने हैं लेटर बॉक्स है m, ठीक है, और लेटर कितने mn। तो ये आपका आंसर होगा m की पावर में mn, ठीक, m की पावर में mn। क्यों? क्योंकि लेटर बॉक्स नीचे है और लेटर ऊपर है, ठीक है। तो लेटरों की संख्या हमेशा आप बेटा ऊपर रखा करो और लेटर हमेशा कहां रखा करो, नीचे। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे एट द टाइम ऑफ एग्जाम में इतना समय नहीं होता सोचने का कि यार इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। और बात रही, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी प्रैक्टिस, बेटा पहले कॉन्सेप्ट बैच चलता है, उसके बाद स्टार्ट होता है स्पीड बैच। स्पीड बैच में स्पीड बनवाई जाती है, उल्टा देखना भी तो मेरी धुआंधार प्रैक्टिस, हम बताएंगे कैसे प्रैक्टिस होती है, कैसे स्पीड बनती है। बट जो नए बच्चे जो अभी 12 पास कर रहे हैं, जो बच्चे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट मजबूत करते जाओ पहले, तभी तो स्पीड बैच समझ में आएगा। नहीं तो स्पीड बैच का क्या मतलब यार फिर है। चलो फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करिए, मजा आएगा बहुत ज्यादा। नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो। सही है, ठीक। कर लिया बेटा। चल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन। सवाल से ध्यान सुनिएगा। 6 लेटर बॉक्स में 12 लेटर कितने प्रकार से पोस्ट किए जा सकते हैं, पोस्ट किए जा सकते हैं।
6 लेटर बॉक्स में 12 लेटर कितने प्रकार से पोस्ट किए जा सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज 12 लेटर्स कैन बी पोस्ट इन 6 लेटर बॉक्स। तो बेटा लेटर बॉक्स कितने हैं? 6 की पावर में लेटर कितने? 12, क्योंकि लेटर बॉक्स नीचे होता है और लेटर ऊपर होता है, तो 6 की पावर में 12। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर है। करेक्ट, नोट करो बेटा फटाफट, सभी बच्चे फटाफट नोट करें। लेटर बॉक्स नीचे, लेटर ऊपर, क्योंकि लेटर ऊपर से आता है, ठीक है ना। चलो हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये है कि 5 लेटर बॉक्स में, ठीक है, 9 लेटर 5 लेटर बॉक्स में 9 लेटर कितने प्रकार से पोस्ट किए जा सकते हैं? सभी बच्चे क्वेश्चन पूरा लिखें। 5 लेटर बॉक्स में 9 लेटर कितने प्रकार से पोस्ट किए जा सकते हैं? 5 लेटर बॉक्स में 9 लेटर कितने प्रकार से पोस्ट किए जा सकते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखें, इन हाउ मेनी वेज 9 लेटर्स कैन पोस्ट इन 5 लेटर बॉक्स। इन हाउ मेनी वेज 9 लेटर्स कैन पोस्ट इन 5 लेटर बॉक्स। करेक्ट, तो बेटा आपका आंसर होगा लेटर बॉक्स नीचे होगा, लेटर ऊपर होगा। 5 की पावर में 9, 5 की पावर में 9, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं तुम्हारी रिंग कॉन्सेप्ट, रिंग वाले सवाल। रिंग वाले क्वेश्चन में क्या होता है? देखो, जब आपकी शादी होगी, फिर सोच रहे होगे हम कहने जा रहे हैं जब आपके बच्चे होंगे, बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं भाई। जब आपकी शादी होगी और आपकी होगी इंगेजमेंट, क्या होगी? इंगेजमेंट। तो आपकी होने वाली जो धर्म पत्नी होगी, जिसको आप वाइफ बोलते होगे, कुछ लोग तो कहो अभी सिस्टम कर भी चुके हो, बता ना रहे हैं, घर वालों को बात अलग है, हैं? तो जिन बच्चों की शादी आदि होगी तो उनको देखो, अभी तो मेरी किस्मत में शादी अभी लिखी नहीं है, जब होगी तब देखा जाएगा। तो ये एक अंगूठी हम पहने हुए हैं, तो ये जो अंगूठी है, ध्यान समझना, ये जो अंगूठी है हमारे पास, इस प्रकार से आपको आपकी शादी में अंगूठी पहनाई जाएगी। आपकी धर्मपत्नी होने वाली अर्धांगिनी, ये सब पर्यायवाची हैं, ठीक है। वाइफ, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, उनके लिए हम शब्द बोल रहे हैं वाइफ, आप शायद समझ में आ गया होगा। धर्मपत्नी को इंग्लिश में वाइफ पता हो गया ना, धर्मपत्नी का मतलब क्या है। तो जब आपकी शादी होगी तो आपको आपकी वाइफ इस तरीके से अंगूठी लेके आएगी और आपके ऐसे उंगली पकड़ेगी और उसमें इस तरीके से पहना देगी। दिख रहा है आपको? ठीक, तो जब आप देखोगे तो आपको लगेगा यार हमारी उंगली तो नीचे है और अंगूठी कहाँ बेटा? ऊपर है। अंगूठी कहाँ है? ऊपर। तो अब समझ में आया कि आपकी मैडम जी, होने वाली धर्मपत्नी ने जो आपको अंगूठी पहनाई है, वो अंगूठी ये गई उंगली में और इस तरीके से आपको पहना दी, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहना दी, तो हमको ये लग रहा है कि उंगली नीचे है और अंगूठी ऊपर है, ठीक है ना। तो हम ये बोलेंगे एम फिंगर में एन रिंग, मतलब एन अंगूठी, हिंदी मीडियम वाले अंगूठी लिख लेंगे। एम फिंगर में एन रिंग कितने प्रकार से बनाई, बनाई लिख दिया, कितने प्रकार से पहनाई, कितने प्रकार से पहनाई जा सकती है, पहनाई जा सकती है। कुछ लड़के बड़े खुश हो गए, खो गए हो अपनी इंगेजमेंट में, कि अभी हमारी इंगेजमेंट होगी और वो आएगी, उस सपनों की शहजादी, और हमको पहनाएगी अंगूठी और हम बनेंगे उसके दूल्हा। अरे बउआ, सपनों से निकलो, निकलो, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, सपनों में मत जाओ, बाहर निकलो और इधर आओ, इधर देखो जो हम पढ़ा रहे हैं। पहले जब बेटा नौकरी लगेगी ना तभी छोकरी मिलेगी, ये समझ लो। नौकरी प्लस छोकरी दोनों एक साथ होता है, एक एक चीज सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, इसलिए पढ़ाई पे जा ध्यान दो। तो एम फिंगर में एन रिंग कितने प्रकार से पहनाई जाती है? तो एम फिंगर के ऊपर एन रिंग, ठीक, क्योंकि फिंगर नीचे होगी और रिंग कहाँ होगी? उंगली के ऊपर। रिंग ऊपर है ना, ये देखो, ये रिंग है, ये उंगली, तो उंगली अंदर जा रही है और रिंग ऊपर आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो एम फिंगर के पावर एन रिंग, ये नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है। नोट करो, सवाल करना है। नंबर ऑफ वेज, कुल प्रकारों की संख्या, आज हो क्या रहा है कुल प्रकारों की संख्या, नंबर ऑफ वेज, ठीक, फटाफट नोट कर लो। मौज आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ पहले। मौज आनी चाहिए, देखो मौज ही जीवन का आधार है। अगर तुम पढ़ाई को पढ़ाई समझ के पढ़ोगे
तो बहुत दिक्कत आने वाली है आपके साथ है। और मौज लेते हुए पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं, मजा आएगा, है ना, चीजें क्लियर होंगी। समझ लो बात बेटा, और बहुत आनंद आएगा। चलो, आनंद तो हर चीज में आता तुमको। वैसे सवाल लिखे, देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5, एक साथ लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश वाले सब समझ लेना। 5 उंगलियों में, ठीक, 5 फिंगर्स में, 5 उंगलियों में 7 अंगूठी, 7 अंगूठी कितने प्रकार से पहन सकते हैं? बेटा इंग्लिश हिंदी दोनों बच्चे समझते चले। पहन सकते हैं, 5 उंगलियों में 7 अंगूठी कितने प्रकार से पहन सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी वाले सभी बच्चे नोट करते जाएं एक साथ, ठीक है। तो बेटा आपका आंसर होगा 5 की पावर में 9, करेक्ट। फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। 5 उंगलियों में 7 अंगूठी कितने प्रकार से पहन सकते हैं? तो उंगली, फिंगर नीचे हो गई, ठीक है ना, फिंगर नीचे हो गई, और फिंगर की पावर में क्या हो गई? रिंग, क्योंकि रिंग ऊपर होती है और फिंगर नीचे होती है, ठीक है ना। तो फिंगर कितनी है? 5, और रिंग कितनी है? 9। तो 5 की पावर में बेटा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, करेक्ट। चलो फटाफट नोट कर लो बेटा, मजे से, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नोट कर लो बेटा, जल्दी जल्दी नोट करते हो बेटा। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं, एनडीए एयरफोर्स के एग्जाम में, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करते हो बेटा, जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पी फिंगर्स में के रिंग्स, मतलब के अंगूठी, के रिंग्स कितने प्रकार से पहन सकते हैं? कितने प्रकार से पहन सकते हैं, ठीक है। पी फिंगर्स में के रिंग्स कितने प्रकार से पहन सकते हैं? तो बेटा देखो, फिंगर कितनी है? पी, और रिंग ऊपर रहेगी, पी के पावर में के। कुछ बच्चे बोलेंगे पी के, लुढ़क गए, ठीक है। चलो नोट करो, पी के पावर में के, करेक्ट। समझ में आई बात बेटा कि नहीं आई समझ में? चलो फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो बेटा। हो गया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। आवाज आ रही है ना सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट। तो ये वाली बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब बेटा हम बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं, ये बात सभी बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बात है मल्टीनोमियल थ्योरम पे आधारित क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो बेटा देखो, मल्टीनोमियल वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं? मल्टीनोमियल, तो मल्टीनोमियल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, मल्टीनोमियल बेस्ड क्वेश्चंस। तो बेटा मल्टीनोमियल बेस्ड क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ये चीज समझना आपको बहुत जरूरी है। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा बेसिक आपको समझाएंगे, जिन बच्चों को नहीं पता वो भी समझे। बेटा इसमें
एक बात बहुत ज्यादा यूज होती है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन के, ये हमने आपको बाइनोमियल में पढ़ाया था, के प्रसार में एक्स की पावर आर का गुणांक, ठीक है। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन के प्रसार में एक्स की पावर आर का गुणांक क्या होगा, गुणांक क्या होगा, करेक्ट। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन के प्रसार में एक्स की पावर आर का गुणांक क्या होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखें, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, करेक्ट। थोड़ा सा इसको सही से लिख लो, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन। तो बेटा ये बात सभी बच्चे अपने हिसाब से नोट करें, इसका जो फॉर्मूला होता है सभी बच्चों को बताएं, जो कोफिशिएंट होता है वो होता है एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, ये होता है कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये मेन चीज है, इसको नोट करो, फिर इस पर आधारित हम कुछ बातें बताते हैं और इसको फिर कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। जल्दी जल्दी नोट करते हो बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट सभी बच्चे नोट करते जाएं। फटाफट फटाफट पेन चलाओ, पेन रुकना नहीं चाहिए। चलो कंप्लीट हो गया होगा बेटा आपका। अब देखो इस पर हम कुछ बातें लेते हैं, जैसे हम एक छोटा सा सवाल लें पहले समझाने के लिए। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 9 के प्रसार में एक्स की पावर 4 का गुणांक क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। एक्स की पावर 4 का गुणांक क्या होगा, इंग्लिश में बोला जाए तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 9। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 9। तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 9 के प्रसार में एक्स की पावर 4 का गुणांक क्या होगा। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन द क्वेश्चन 1 माइनस एक्स की पावर में माइनस 9। देखो बेटा समझना बात जरा, आपसे ये कह रहा है तो आप बोलोगे n बराबर 9 है, ठीक है। ये माइनस में होता है लेकिन n का मान प्लस में ही लिया जाता है, ये केवल स्ट्रक्चर है, ठीक है। r कितना है बेटा 4 है ना, ये r कितना है 4, ये n हो गया, ये r हो गया, ठीक है ना। अब बोलेंगे n प्लस आर माइनस 1 सी आर, n कितना 9 प्लस 4 माइनस 1 सी आर, r कितना 4, 9 4 13 में से घटाएंगे 12, तो आंसर होगा 12C4, ठीक है। तो फाइनल आंसर होगा 12C4, करेक्ट। तो ये अपना आंसर आएगा बेटा 12C4। जो बच्चे कैलकुलेट करना चाहें 12C4 को कैलकुलेट कर लें, ठीक है, वो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आता सभी को होगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा 12C4। तो इस प्रकार इसका कोफिशिएंट x की पावर r का क्या है बेटा 12C4, ठीक है। नोट कर लो बेटा, फटाफट नोट कर लो, फिर हम 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप सभी बच्चे उनको सॉल्व करेंगे। जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी नोट करते हो, जल्दी जल्दी, पेन रुकना नहीं चाहिए, कलम थमनी नहीं चाहिए, फटाफट फटाफट नोट करो। क्लास के बाद रिस्पॉन्स जरूर बताइए सभी बच्चे, ठीक है। 5 मिनट का टाइम रहता है, 5 मिनट में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लास के बाद वरुण सर की क्लास जब स्टार्ट होती है तो 5 मिनट का टाइम रहता है आपको, ठीक है ना, आप तुरंत रिस्पॉन्स करके बता सकते हैं। हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जरा ये सवाल सभी बच्चे लिखे हैं। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4 के प्रसार में एक्स की पावर 6 का गुणांक, मतलब कोफिशिएंट 6 का कोफिशिएंट। नेक्स्ट 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 5, इसके प्रसार में एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट, ठीक है। बस एनसीआर में निकाल लेना बस, ठीक है ना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फटाफट नोट करते जाओ बेटा, फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ।
जल्दी जल्दी करिए, फटाफट करिए, नोट हो गया। चल अब जरा आंसर मिला लीजिएगा मेरे साथ सभी बच्चे। इसका जो सोल्यूशन होगा, उस सोल्यूशन का जो आंसर होगा वो जरा ध्यान दीजिएगा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर। 6 4 10, 10 में से घटाएंगे कितना, 9, 9 सी 6, ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा n प्लस आर माइनस 1 सी आर। 7 5 12, 12 में से घटाएंगे 11, 11 सी 7। ठीक है, फिर से मिलाइए, 5 प्लस 7, तो n प्लस आर, 7 5 12, 12 माइनस 11, 11 सी आर 7 हो गया। ये n है 4, r कितना है 6, तो 6 4 10, 10 में से घटाएंगे 9, 9 सी 6। ठीक है, फाइनल दोनों के आंसर आ गए, मिला लीजिएगा। ठीक है ना, चलो अब इस बात को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं एक और सवाल के साथ। जरा इस बात को जरा समझना बेटा, जो चीज बताने जा रहे हैं। अगर बेटा हमने ये कहा, एक क्वेश्चन पहले हमने ये लिया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, और हमने यहां पर लिखा 1 माइनस एक्स की पावर में माइनस 2। इसके प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक, 4 का गुणांक, ठीक, कोफिशिएंट। इंग्लिश में लिखेंगे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन दिस क्वेश्चन, करेक्ट। तो बेटा x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा। बेटा ये सवाल बहुत ध्यान से समझना, इससे आपकी बहुत ज्यादा मेंटल एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इस सवाल को पढ़ने से। ठीक है, फिर आपको जो हम सवाल बताएंगे वो 1 सेकंड में समझ में आएंगे। ये अभी हम उसका कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन सभी को आता है, 1 का मल्टीप्लाई करिए इसमें। जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स की पावर में माइनस 2 प्लस 2x, और 1 माइनस एक्स की पावर में माइनस 2 प्लस 3x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की पावर में माइनस 2, करेक्ट। अब देखो हमसे कह रहा है x की पावर 4 का गुणांक क्या होगा, तो x की पावर 4 का गुणांक क्या होगा। तो इस सवाल में कह रहा है x की पावर 4 का गुणांक क्या होगा, तो इसमें x की पावर 4 का गुणांक क्या होगा। तो इसमें तो x की पावर 4 का गुणांक ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाहर कुछ लिखा नहीं है। बेटा यहां देखो क्या है, x की पावर में 1, तो जब यहाँ x की पावर में 1 है तो यहां पर फिर हमको x की पावर 3 से मतलब है। क्यों, क्योंकि जब इसको हम खोलेंगे तो इसमें x की पावर 0 से स्टार्ट होगा और x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, 4, 5, 6 ऐसा अनंत तक चलता रहेगा। लेकिन जब हम ये x क्यूब को देखेंगे तो क्योंकि इस वाले में x क्यूब से मतलब है हमको, x क्यूब में गुणा जब x का होगा तो अपने आप x की पावर 4 बन जाएगा, है ना। और अगर यहाँ x की पावर 4 ले लेते हैं तो जब इसका अंदर गुणा होता है तो x की पावर 5 बन जाता है। यही बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ बाहर 2 पहले से, तो अंदर तुम्हें x स्क्वायर से मतलब है, ताकि गुणा होगा तो x की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, अब जरा समझो बेटा हम बताने क्या जा रहे हैं। बेटा देखो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 है, तो यह आ जाएगा n प्लस आर माइनस 1 सी आर। ठीक है, प्लस बेटा नंबर कोफिशिएंट ही होता है, तो ये नंबर x के अलावा कुछ भी लिखा है वो सब कोफिशिएंट है, तो ये 2, ठीक है, और ये इस वाले इतना सवाल देखा जाएगा, तो n, ठीक है, प्लस r माइनस 1 सी आर। यहां बाहर 3 लिखा है तो 3 ले लीजिए, n कितना है 2 प्लस 2 माइनस 1 सी आर, करेक्ट। 4 2 6 में से घटाएंगे 5, तो 5c4 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 2 5 में से 1 घटाएंगे 3 2 5, 5 में घटाएंगे 4, तो 4c3 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 2 4, 4 में घटाएंगे 3, तो 3c2 आ जाएगा, करेक्ट। अब जरा समझना बात बेटा, 5c4 मतलब 5 आ जाएगा, प्लस 4c3 मतलब 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, 4c3 मतलब 4 और 4 इंटू 2 8, 3c2 मतलब 3 आ जाएगा और 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर से बेटा मेरी बात समझना, मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा। इसका कोफिशिएंट 5 आ रहा है, इसका कोफिशिएंट 4 आएगा, ठीक है, ये 4 आएगा, लेकिन 4 का गुणा 2 से होगा तो 8 आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट 3 आएगा, 3 का गुणा 3 से होगा तो कितना हो गया 9, तो कितना हो गया 9 8 17, 17 5 22। ठीक है, 9 8 17, 17 5 22। फिर से सुनो, ठीक है, तो 8 5 13, 13 और 9 22, जैसे भी जोड़ना हो तो फाइनल आंसर बेटा कितना आएगा 22। तो ये बात को आपको याद रखना है कि अगर बाहर x की कोई पावर है और तुम्हें जितना x की पावर से मतलब है वो चीज आपको लेनी जरूरी है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर लिखा होता है x की पावर 5, यहाँ x की पावर 5 होता, तो अभी हम कहते हैं यहाँ से संभव ही नहीं है x की पावर 4 का गुणा। क्यों, क्योंकि बाहरी x की पावर 5 लिखा है, तो अंदर तुम कुछ भी ले लो, जब x की पावर 5 का गुणा होगा तो वो x की पावर 4 से बड़ा बनाएगा, तो फिर ये वाले इससे हम कट कर देते। क्या कर देते हैं, कट। मतलब यहाँ भी कुछ बड़ी पावर होती है 4 से, तो उसको भी हम हटा देते क्योंकि वहां से संभव नहीं है। जैसे मान लो ये होता है x की पावर 5 और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 या 3 जो भी है, तो बेटा इसको खोलेंगे तो यहाँ की पावर से क्या मतलब, जब ये अंदर गुणा होगा तो x की पावर 5 या उससे बड़ा नंबर बनाएगा, तो आपका x की पावर 4 कभी आ ही ना पाता, तो फिर हम ये वाले स्टेटमेंट को कट कर देते। इससे हमें मतलब ना होता, क्योंकि इस पावर से बड़ा पावर हमको नहीं चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो बेटा, फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं।
जल्दी जल्दी बच्चों नोट करते जाओ, ठीक है, तभी मजा आएगा। फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट सभी बच्चे करते जाएं। कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। चलिए कंप्लीट हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा बेटा ना। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने ये लिया 2 + 3x की पावर में 7 + 5x स्क्वायर 1 - x की पावर -3 के प्रसार में x की पावर 5 का कोएफिशिएंट बताएं, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी देखो, थोड़ा सा समय समाप्त हो रहा है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे। 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 2 1 - x की पावर -3 प्लस 3x की पावर में 7 1 - x की पावर -3 प्लस 5x स्क्वायर 1 - x की पावर -3, करेक्ट। अब बेटा देखो इस सवाल में बाहर तो कुछ लिखा नहीं है, इसलिए आपको यहां से पूरा पूरा x की पावर 5 का गुणांक चाहिए। इसमें बाहर x की पावर 7 है, इसमें बाहर x की पावर 7 है, इसलिए अंदर तुम कुछ भी कर लो कभी x की पावर 5 बना ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि x की पावर 7 जब बाहर है तो जब अंदर गुणा होगा तो पावर 7 से बड़ी ही बनेगी, कभी 5 पावर नहीं बनेगी। इसलिए इसको भी हटा दो, ये पावर 2 है तो यहां पर x क्यूब से मतलब है, किससे मतलब है? x क्यूब से। 3 2 5। अब बेटा जैसा समझना बेटा बच्चों ध्यान देना, हम ये लिखेंगे 2 और n + r - 1 CR, ठीक है, ये हटा दिया, प्लस का ये आएगा 5 और n + r - 1 CR, करेक्ट। तो बेटा देखो कितना आ जाएगा, ये 2 × 5 3 8 में से घटाएंगे 7 तो 7C5 आ जाएगा, प्लस 5 × 3 3 6 6 में से घटाएंगे 5 तो 5C3 आ जाएगा, ठीक है ना। 7C5 मतलब हो जाएगा 21 21 दूना 42 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5C3 10 10 पन्ना 50 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 5 4 9 92, ठीक है ना, 92 92 ये आ जाएगा। तो 5 3 8 8 में से घटाएंगे 7 7C5 आ जाएगा, 3 3 6 6 में से एक घटाएंगे कितना आएगा 5 5C3 10 10 गुणे 5 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 50, ठीक है। और 7C5 का मतलब है 7C2, बात वही है, NCR बराबर NCN - R। ये 21 हुआ, फिर 21 दूना 42 42 और 50 जोड़ दो बेटा कितना आ जाएगा 2 5 4 92। तो इस सवाल का आंसर कितना है बेटा 92 92, ठीक है। चलो नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। बेटा जो बच्चे काकादेव में रहते हैं और काकादेव में बुक लेना चाहते हैं तो काकादेव में अब अपनी ब्रांच से बुक ले सकते हैं, नंबर 98 39 66 70 70, ठीक है। इस नंबर पे आप काकादेव में बुक ले सकते हैं, ठीक है ना। काकादेव में बुक अब आपको मिल जाएंगी, ठीक, समझ गए, ठीक है। तो काकादेव में आप बुक ले सकते हैं, फटाफट नोट करो बेटा नंबर, एक नंबर अभी हम और जो बच्चे काकादेव में बुक लेना चाहते हैं वह इस नंबर पे फोन कर लेना बेटा, हमसे बात करनी हमसे बात कर लेना, वरना काकादेव में आपको ऑफिस में ये मिलेंगे, ये आपको बुक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। 80 81 18 99 84 80 81 18 99 84 काकादेव वाली ब्रांच से बुक ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब आता है सवाल, तो इसके सवाल किस प्रकार से आते हैं, ठीक। जरा बेटा क्वेश्चन नोट करिएगा, समझिएगा। सवाल है 5 एप्पल 6 ऑरेंज और 7 बनाना, 5 एप्पल 6 ऑरेंज और 7 बनाना, लिखो 5 एप्पल 6 ऑरेंज और 7 बनाना, 5 एप्पल 6 ऑरेंज और 7 बनाना को 6 लोगों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, को 6 लोगों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। 5 एप्पल 6 ऑरेंज और 7 बनाना को 6 लोगों में कितने
प्रकार से बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है, ठीक है ना। तो बेटा जरा समझना सवाल को, सॉल्यूशन बता रहे हैं, सॉल्यूशन जरा देखिएगा। देखो बेटा 5 एप्पल 6 ऑरेंज और 7 बनाना को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। बेटा हम इसको बेसिक पे नहीं ले जा रहे हैं, बेसिक पे ले जाएंगे तो अभी बहुत समय लगेगा। हम इसको डायरेक्ट ट्रिक वाले मेथड से बता रहे हैं, डायरेक्ट आप सॉल्व करो और जल्दी आंसर लाओ। देखो बेटा एक चीज जरा समझो, सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होगा, 1 माइनस एक्स की पावर में इससे एक ज्यादा नंबर लिखो, फिर 1 माइनस एक्स की पावर में इससे एक ज्यादा, तो 6 से ज्यादा कितना हो जाएगा 7, फिर 1 माइनस एक्स की पावर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर में 7 से एक ज्यादा क्या आ जाएगा 8, फिर में बेटा मल्टीप्लाई करो 1 माइनस एक्स की पावर में माइनस कितनी वस्तुएं हैं, तो एप्पल ऑरेंज बनाना 3 वस्तुएं हैं, तो पावर में -3। ये डायरेक्ट लाइन आ गई, जो अभी हम लोग 10-15 लाइनें लिखते हैं, 10-12 लाइनें लिखते हैं, 10-12 लाइन को हल करने पर यही लाइन बन के आती है आखिरी में। तो ये हमने आपको डायरेक्ट बनाना सिखाया। इस सवाल की पहचान है, आपको नंबर ऑफ वैरायटी दी जाएंगी कि आपसे ये कह दिया जाएगा कि 5 मारुति कार हैं, 6 आपकी हुंडई कार है, इनको 5 ग्राहकों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। तो इस तरह के एक सवाल हम लोग इस थ्योरम के अंतर्गत करते हैं। तो लिखने का तरीका 5 से एक ज्यादा 6, 6 से एक ज्यादा 7, 7 से एक ज्यादा 8 लिख दो, ठीक। फिर बेटा वो वाले टर्म कट कर दो जिन टर्म की पावर अपनी इसके बराबर या इससे ज्यादा है, सॉरी इससे ज्यादा है, 6 से ज्यादा। तो 6 से ज्यादा कौन है 7, ये वाला टर्म हटा दो, ये हमारे मतलब का नहीं है। फिर 6 से ज्यादा कौन है 8, ये हमारे मतलब का नहीं है। तो अब आपका सवाल बना 1 माइनस एक्स की पावर 6 और 1 माइनस एक्स की पावर -3 के प्रसार में कितने लोगों को बांटना, 6 लोगों में, x की पावर 6 का कोफिशिएंट, ठीक है। ये सवाल बन के आ जाता है। बेटा डायरेक्ट समझा रहे हैं क्योंकि पेपर में आपको स्पीड से करना होता है, और ये एनडीए का क्वेश्चन है, ये कभी एयरफोर्स में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ये एनडीए में आता है, ठीक है ना बेटा, एनडीए में ही पूछा जाता है सवाल, ये एयरफोर्स और नेवी में नहीं पूछा जाता है, एनडीए में आता है। तो एनडीए वाले बच्चे ध्यान दें। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स की पावर में -3 और माइनस एक्स की पावर 6, 1 माइनस एक्स की पावर में -3, करेक्ट। फिर देखो बेटा इसमें तो हमको चाहिए एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट, और यहाँ 6 बाहर है, तो अंदर से हमको चाहिए x की पावर 0 का कोफिशिएंट। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 और 6, तो 6 + 0 6 आ जाएगा। अब बेटा देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखे दे रहे हैं अलग कलर के पेन को लेकर, यहाँ समझिएगा। तो ये n कितना है 3 और प्लस r कितना है 6 -1 CR, ठीक है, r कितना है 6 माइनस n कितना है बेटा 3, r कितना है 0, तो n + r -1 CR, करेक्ट। 6 3 9, 9 में से घटाएंगे 8, तो 8C6 माइनस ये तो बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 8C6 का मतलब 8C2, तो 8C2 को हल कर लो, कितना आएगा 8 × 7/2, 2 चौको 8, 7 चौको 28, 28 आएगा, और 28 हम बेटा एक माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा 27, ठीक है। तो बेटा वो x की पावर वाले फैक्टर कैंसिल कर दिया करो जो इससे बड़े हों, जितने लोगों में बांटना है, ठीक है ना। फटाफट नोट करो, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जल्दी से करो बेटा, फटाफट नोट करते हो बेटा, फटाफट नोट करते हैं। फटाफट बेटा करते जाओ, जल्दी जल्दी, एक क्वेश्चन और करा दें आपको, जल्दी जल्दी करो बेटा सवाल। बेटा कल से जब किताब स्टार्ट होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे दबा के, हर चीज दबा के किया करो, ठीक है ना। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे दबा के, तब आपको और मजा आएगा इसमें, ठीक है। जल्दी नोट करते जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके पास क्वेश्चन, ये है जैसे हमने ले लिया 5 एप्पल और 8 बनाना, ठीक है। 5 एप्पल 8 बनाना को 7 लोगों में कितने प्रकार से
बांट सकते हैं, कितने प्रकार से बांट सकते हैं, करेक्ट। तो देखो बेटा कितने प्रकार से बांट सकते हैं, जरा ध्यान समझना बेटा। देखो सबसे पहले लिखोगे 1 माइनस एक्स की पावर में 5 से एक ज्यादा 6, 1 माइनस एक्स की पावर में 8 से एक ज्यादा 9, और 1 माइनस एक्स की पावर में कितनी वैरायटी है, 2, तो पावर में -2, ठीक है ना। अब बेटा देखो 7 से ज्यादा कौन है, ये, तो ये वाला फैक्टर हटा दो तो बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर में 6 और 1 माइनस एक्स की पावर -2, इसके प्रसार में x की पावर 7 का कोएफिशिएंट। बेटा हमको एक कॉन्सेप्ट और सिखाना, हम थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर में -2 माइनस एक्स की पावर 6 1 माइनस एक्स की पावर में -2, ठीक है ना, ये आ गया। अब बेटा देखो x पावर 7, तो यहाँ से तो हमें पूरा x पावर 7 चाहिए और यहाँ पर हमें x पावर 1 चाहिए, 6 और 1 7 तब बनेगा, ठीक है। तो इसके प्रसार को जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स पावर -2, इसके प्रसार में x पावर 7 का गुणांक जो होगा वो हो जाएगा 8, ठीक है, माइनस इसमें इसके प्रसार में हो जाएगा गुणांक कितना, 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि पावर में 1 लगा है और ये 2, तो n प्लस r माइनस 1 CR सब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2, तो 8 में 2 घटाओगे 6, तो कितने प्रकार से बांटा जा सकता है बेटा, 6 प्रकार से बांटा जा सकता है, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन हम और सिखाएं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन से ही हम आपको सिखा देंगे, ठीक है बेटा। जल्दी नोट करते हो बेटा फटाफट। चलो मिटा दे बेटा इसको। बेटा एक कॉन्सेप्ट हम लिख रहे हैं, जरा इस बात को समझना, ये सवाल को पहले समझना जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। जरा एक क्वेश्चन को जरा देखिएगा, हम जरा सवाल लिख रहे हैं, पहले इंग्लिश में देख लो फिर हिंदी में हम बोल देंगे। सवाल लिखिएगा, देयर आर 3 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, देयर आर 3 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, हमने m लिख दिया, ठीक है ना। 3 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, 4 बुक्स ऑफ साइंस, 4 बुक्स ऑफ साइंस, ठीक है, 4 बुक्स ऑफ साइंस एंड 5 बुक्स आर इंग्लिश, 5 बुक्स आर इंग्लिश, करेक्ट। हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शन कैन बी मेड, हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शन कैन बी मेड। बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी नोट करिए। हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शन कैन बी मेड सच दैट ईच कलेक्शन कंसिस्ट, सच दैट ईच कलेक्शन कंसिस्ट, सच दैट ईच कलेक्शन कंसिस्ट, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिखें, 3 बुक मैथ की हैं, 4 बुक साइंस की हैं मतलब विज्ञान की हैं, और 5 बुक इंग्लिश की हैं। हिंदी वाले बच्चे लिखें, 3 बुक मैथ की हैं, 4 बुक साइंस की हैं और 5 बुक इंग्लिश की हैं, 5 बुक्स इंग्लिश की हैं, ठीक है, 5 बुक्स इंग्लिश की हैं। तो इसके कितने कलेक्शन पॉसिबल हैं, तो इसके कितने कलेक्शन पॉसिबल हैं। इस सवाल देखो बेटा, इसमें सवाल लिखो, 1 बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, 1 बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड है एटलीस्ट 1 बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, और थर्ड है एटलीस्ट 1 बुक्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक बेटा। नोट करिए इसको फटाफट, सवाल को नोट करिए। देखो बेटा, 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 1 बुक ऑफ इंग्लिश, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली बेटा, ठीक है, थोड़ा सा समय भी हो गया है ना।
तो 11:06 हो गया है। ये वाले कॉन्सेप्ट में समझाना अभी हमको बहुत सी चीजें, तो आज की क्लास को हमको यहाँ पर थोड़ा रोकना पड़ेगा क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है, फिजिक्स वाली क्लास अभी चालू होने वाली है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन हम कल करा देंगे, कोई टेंशन नहीं हो, कल से किताब भी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ नहीं है इसका आंसर केवल आ जाएगा 3c1 4c1 5c1। इसका आंसर 2 की पावर n - 1 2 की पावर n - 1 2 की पावर n - 1 आ जाएगा, और इसमें इंग्लिश के लिए 2 की पावर n - 1 होता है, ठीक। चलिए बेटा हम लोग मिलते हैं कल क्लास में, पूरा हम समझा